नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने उपस्थित है। तो ये दिया हुआ है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी है। चीनी की चाशनी होती है और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो उसने ये बोला हुआ है कि उसके पास गुलाब जामुन का एक बीकर है। एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है। अगर 30% चाशनी है तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी हुई ये हमें मालूम करना है। ठीक है। इसके बाद उसने और क्या बोला है, उसने बोला है कि कहाँ गया, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अपन एक गुलाब जामुन बना लेते हैं। उसने क्या बोला है कि बेलन के आकार का है और दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है। ये इस शेप का, तो उसके पास क्या है, गुलाब जामुन है जिसकी लंबाई उसने बोली है 5 सेंटीमीटर की लंबाई है गुलाब जामुन की, और इसका जो व्यास है वो है 2.8 सेंटीमीटर का। अच्छा हलवाई, ये बहुत बड़ा गुलाब जामुन बना है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये बना हुआ है हमारे पास। अब हमें ये समझ में आ गया कि व्यास दिया है और हमें लंबाई दी है। तो एक चीज़ देखते हैं कि जो व्यास है, व्यास को अगर अपन आधा कर दो तो जैसे कि अपन को क्या दिया हुआ है, सॉल्व में देखें 2r बराबर व्यास अपन को दिया है 2.8। अगर हमको त्रिज्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 चौक 8, यानी कि हमारे पास त्रिज्या जो आई है वो r बराबर 1.4 आएगी सेंटीमीटर में। ये हमारी त्रिज्या निकल के आती है। व्यास को 2r बोलते हैं तो वहाँ से r निकाल लिया। तो यानी कि हमारे पास जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक वो 1.4 इधर भी है और ऐसे ही सेम यहाँ भी 1.4 है। अब 1.4 को जोड़ेंगे तो 2.8 आएगा, है ना। तो बीच की लंबाई यानी कि बेलन की लंबाई निकालने के लिए 5 में से अपन घटा देंगे। तो 5 में से 2.8 को घटाएंगे तो जो आएगा वो हमारी बीच की लंबाई हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो सबसे पहले अपन ये लंबाई भी निकाल लेते हैं। तो h बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा कि h निकालेंगे तो टोटल लंबाई 5 है और दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो 2.8 आएगा, दोनों अर्धगोले के। जब इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, तो घटा के देख लेते हैं। 5 पॉइंट लगा के 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और आगे वाली संख्या आगे और पीछे वाली संख्या पीछे लिख दी। 10 में से 8 गए 2 बचे और ये 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यानी कि 2.2 आएगी ये। तो ये तो हमारे पास 2.2 है h बराबर। तो हमारे पास क्या क्या निकल आया, हमारे पास एक तो निकल आई त्रिज्या, दूसरी निकल आई हमारे पास ऊंचाई यानी कि लंबाई। ये गुलाब जामुन की निकल आई। अब गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें बेलन का आयतन, क्योंकि बीच में बेलन बना हुआ है, और अर्धगोले का आयतन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन वो लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लैंग्वेज लिख दी है कि 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर 45। अब देखो 45 गुलाब जामुन निकालने हैं, इसलिए 45 का गुणा पहले ही करा दिया है। तो देखो अपन ने क्या लिख दिया है, 45 ब्रैकेट के अंदर बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। अब 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 अर्धगोले लगे थे हमारे पास गुलाब जामुन में। एक अर्धगोला यहाँ, एक अर्धगोला यहाँ, इसलिए 2 थे, इसलिए 2 का गुणा कराया। अब जो कि हमारे पास इनके सूत्र हैं, तो 45 तो बाहर आएगा ही आएगा। उसके बाद बेलन का आयतन πr² h और 2 गुणा अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। अब हमारे पास इस पूरे में से कोई चीज़ कॉमन आती है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन क्या आएगा, πr²। तो यहाँ भी है πr², ठीक है ना। तो अब जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लो। तो हमारे पास बाहर क्या है 45, यहाँ निकल के आएगा πr² निकल गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचा h प्लस यहाँ क्या बचा 2 दूनी 4, तो इसे कर दो, बटे में 3 है इसके, और यहाँ πr³ है, 2 तो बाहर निकल गए, 1 अंदर बचा। इतनी चीज़ बच गई हमारे पास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर की सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ। ये पूरा मिटाने के बाद अपन ने r का मान जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो लिख लिया है और h का मान जो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो लिख दिया है। तो देखो 45 तो है ही,
थोड़ा नीचे से लिख लेते हैं। 45 पाई का मान है 22/7। आर का मान जो है हमारे पास 1.4। अब चूंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखा जाएगा, तो 1.4 को 2 बार लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एच का मान 2.2 है प्लस 4/3 यह आ गया। आर का मान कितना है, वो है 1.4। इतनी चीज़ हमने रख दी। अब क्या करते हैं हम कि जिसके नीचे जो निकल जाए, इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे एक एक मान सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे 1 0 पड़ जाएगा, यहाँ भी सेम पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 पड़ जाएगा। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इतनी चीज़ कट गई। और कोई चीज़ कट रही है? देखो 10 को नहीं काट रहा अपन, 10 को तो सेफ रहने दो, कुछ नहीं करो, उसे हाथ भी नहीं लगाओ। ये चीज़ें कट गई। अब गुणा करते हैं जिन जिन के गुणा हो जाएं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 45 है। 45 का अगर मैं 2 में गुणा करा दूँ तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, पहली चीज़। और हमारे पास बचा 22। अब 22 जो है, 22 का 14 में गुणा करा देते हैं साथ साथ, तो 14 गुणा 22, 22 गुणा 14, 14 दूनी 28 की 8, 2 हासिल, 14 दूनी 28, 29 30, यानी कि 308 तो ये आएगा, 308 ये आ गया। और नीचे हमारे पास है 10 गुणा 10। ब्रैकेट में 2.4 है प्लस, और ये कितना है हमारे पास 4/3 और 1.4। तो 1.4 में अगर 4 का गुणा कराएंगे तो 14 एकम 14 28, 14 42, 14 चौक 56, यानी कि 5.6 आ जाएगा गुणा करने पर। नीचे 3 है ये। अब इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर दो। इतनी चीज़ हमने बंद कर दी, ये सारी चीज़ सिमट गई। अब हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 काट दो तो ऊपर 9 बचा, ऊपर बचा 9 और गुणा 308, नीचे बचा 10। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारे पास कि 1 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो 1 गुणा 3 आएगा। कैची गुणा करा दो। 3 का अगर 22 में कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास बनेगा 6.6 प्लस, फिर 1 का 56 में कराएंगे तो ये आएगा 5.6, ये बंद और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। इतनी चीज़ हो गई। अब जो जो चीज़ें जुड़ जाएँ, कुछ चीज़ें कट रही हों तो काट देना साहब। देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो ये कट गया। ऊपर बचा ये 3 हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ 3 का गुणा 308 में करा लो अगर कराना हो तो। 3 का गुणा अगर 308 में कराएंगे तो ये बनेगा 3 अट्ठे 24, 24 की 4, 2 हासिल, और 0 में करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा और 3 त्रिका 9, तो ये 924 आएगा। और नीचे 10 चल ही रहा है। यहाँ पर देखें तो नीचे तो कट ही चुका है, ऊपर जो है वो जुड़ जाएगा। तो 6.6 में अगर अपन 5.6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 की 2 बचा 1, और ये भी हो गया 6 1 7, तो एक तरीके 6 6 12, तो 12.2 ही आएगा, 12.2। इतनी चीज़ आ गई हमारे पास। तो ये इतनी चीज़ आ गई। अब 45 तो कहीं नहीं भूल गए ना, सारी चीज़ आ गई हैं। अब इनको गुणा भाग करके देख लेते हैं, कोई चीज़ कट जाए तो काट देंगे, नहीं तो रहने देंगे। यहाँ पर फ़िलहाल कटने लायक तो कुछ भी नहीं है। देखो 2 से अपन 10 को और 924 को काट सकते हैं, लेकिन काटना नहीं है। मैंने बोला ना 10 को सेफ रखना है ना, क्योंकि 10 एक ऐसी संख्या है जो 0 है, तो 0 जो होता है वो सीधा पॉइंट दे देता है, इसलिए अपन इसे नहीं काट रहे हैं। अब उसने ये बोला था कि हमसे कि 30% चीनी है, चीनी की चाशनी है, तो चाशनी को भी लेके आना पड़ेगा। 30% चाशनी है ना इसमें, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो 30% चाशनी को भी हटा देते हैं, उसके लिए लिख देते हैं। अब दो चाशनी की जो मात्रा है तो हमने लिख दिया है कि चाशनी की मात्रा बराबर जो आयतन निकला है वो पूरा आयतन लिख दिया, गुणा नहीं किया अपन ने, सीधा लिख दिया, क्योंकि अभी फिर कटेगा, दोबारा काटना पड़ेगा, तो अपन ने पूरा पूरा वही लिख दिया। अब चाशनी इसमें 30% है तो 30, और परसेंट के लिए नीचे लगाएंगे 100। ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, तो अपने पास यहाँ पर 0 से 1 0 कट गया। ठीक है। और क्या चीज़, और कोई चीज़ कट रही है? नहीं कट रही, तो नीचे 10 सेफ रहने दो, बाकी सबका गुणा करा दो आप। अब जब गुणा कराएंगे तो क्या क्या बनेगा हमारे पास कि 924, तो 924 रहेगा। 3 का गुणा इसमें कराएं तो क्या बनेगा ये हमारे पास 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, थोड़ा दूर कर दें, 3 दूनी 6 पॉइंट, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि 36.6 बचेगा।
और नीचे हमारे पास 2 10 थे तो दोनों गुणा होके 100 बन जाएंगे। इतने सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सवाल और फैलेगा। ये पूरा ख़त्म करते हैं अब। तो अब क्या है कि 924 में गुणा कराएं। तो देखो ये स्टेप हमारे पास क्या आएगा कि गुणा करके दिखा लेते हैं। 924 गुणा 36.6, 6 चौक 24, 24 की 4, 2 हासिल, ठीक है। और 6 दूनी 12, 13 14, 14 की 4 बचा 1, फिर 6 नाम 54 और 1 55, तो ये आ गया 55। गुणा लगेगा, फिर 6 का गुणा होगा तो वही संख्या आएगी, तो 4 4 5 5, फिर से 2 गुणा लगेंगे। अब 3 का गुणा होगा तो 3 दूनी 3 चौक 12, 12 की 2 बचा 1, और फिर 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 नाम 27। अब इन सबको जोड़ लो तो कितना आएगा, 4 4 4 8, और ये कितना हो गया, 6 4 10, ओ सॉरी 4 2 6, 6 5 11, 11 की 1, फिर 1 हासिल, तो यहाँ 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 की 8, फिर बचा 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 6 12 13 हो गया, 13 की 3 बचा 1 और ये 3, तो इतना आ गया। पॉइंट कहाँ था, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ लग गया। अब इसे हम लिख देंगे, तो ऊपर का गुणा करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, ये गुणा आ रहा है 33818.4, और नीचे है 100, तो हमने 100 लिख दिया। अब 2 जीरो हटाएंगे, 2 जीरो हटाएंगे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो कैसे लगेगा कि ये हमारे पास ऐसे लगेगा कि 338, और इसी के बाद लगेगा डायरेक्ट पॉइंट, जो लग गया पॉइंट, और पॉइंट के बाद वाली संख्या जैसे लिखेंगे 184। तो हमने क्या देखा कि 2 जीरो हटे तो 2 संख्या, यानी कि इन दोनों के बाद पहले यहाँ पॉइंट आ गया, इधर पॉइंट आ गया, है ना। तो ये समझाने के लिए कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 818, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 338.184, यानी कि एक तरीके से 338 आया है, और यही हमारा आंसर है। अप्रॉक्सीमेट में ये आंसर आपको पीछे क्वेश्चन बुक में दिया होगा, ये दिया होगा 3388 लगभग में यही उत्तर है। और चूँकि इसको सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब भी लिखना पड़ेगा, अब लिख देते हैं लगभग में, ये उत्तर है हमारा। और इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 3 यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।